गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम आपको 3.1 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये हमने कल आपको एग्जाम्पल बता दिए थे और कुछ सवाल क्वेश्चंस करने को दिए थे। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और आपका 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट। तो इन 60 मिनट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच complete one revolution, therefore in 40 minute the minute hand turns through 2/3 of revolution ये कह रहा है कि आप द मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये तो कोई भी मिनट की जो सुई है, ये मिनट की सुई है सपोज दैट, तो ये जो हैंड करेगी तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस। तो रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है ना। बाकी ये कह रहा है हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इन 60 मिनट द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, यही तो है ना। 60 मिनट में 1 रिवॉल्यूशन पूरा करता है। तो उसने जो पूछा है 40 मिनट में, देयरफॉर इन 40 मिनट द मिनट हैंड टर्न्स थ्रू, तो कितना हो जाएगा 40/60 क्या हो जाएगा, यानी कि एक रिवॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, 40 मिनट में कितना करेगा, तो 40/60 और 2/3 ऑफ रिवॉल्यूशन का 2/3 2/3। अब उसने जो भी बात कही है तो इसलिए देयरफॉर हमें क्या फाउंड करना है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2/3 और 1 रिवोल्यूशन। वी नो दैट, यहां लिख देंगे वी नो दैट क्या 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो यहां पर एक रिवोल्यूशन का 1 रिवोल्यूशन का 2/3 पार्ट, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 4π/3 रेडियन। यहां से हमें थीटा मिल गया और गिवन है हमें क्या, ये जो मिनट वाली सुई है वो कितनी, उसकी लेंथ जो है वो कितनी है ना, वॉच एंड यहां पर दिया गया है r इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो, थीटा इज इक्वल टू L/r। हमें फाइंड क्या करना है, ये भी लिख दूं, हमें फाइंड करना है शायद L इज इक्वल टू आर्क ऑफ लेंथ, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से L इज इक्वल टू और यहां से निकालेंगे तो क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L इज इक्वल टू आर हमारा आया कितना 1.5, ठीक है, और इंटू 4π/3। एक काम और कर लो, यहाँ से ये आपका 1.5 से कितने बार कट जाएगा, लगभग 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। अब पाई का मान दे रखा होगा क्योंकि सिंस पाई इज इक्वल टू 3.14, तो L इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो आर्क ऑफ जो लेंथ आई है
ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। अब अर्थात आपका ये आ जाएगा L इक्वल टू 6.28 सेंटीमीटर। आप मिला लीजिए, यही आपका L की वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जो वॉच है उसमें मिनट हैंड की जो सुई दी गई है उसका जो रेडियस, ये रेडियस हो जाएगी भाई, ये इस तरीके से सर्कल में घूमेगी तो 1.5 हो जाएगा। और मेन चीज जो है वो यहाँ पर है 60 इन मिनट, वॉच कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो 60 मिनट में जब घड़ी की सुई 1 रिवॉल्यूशन पूरा करता है तो 40 मिनट में 2/3 ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। तो 2/3 इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री। तो 2 2 जा 4, 4 पाई बाई 3 रेडियन हो गया। हमें चूंकि आंसर रेडियन में ही देना था और आर दिया गया था, फाइंड लेंथ करनी थी, यानी कि आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। सो वी गेट L इक्वल टू आर थीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दी, इससे आपको L प्राप्त हो गया, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर सेम आपका 6 होगा, है ना, 3.1 में। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, यही कह रहा है कि 2 सर्किल हैं, उनकी जो आर्क ऑफ लेंथ है वो सेम है, इक्वल है, ठीक है ना। अर्थात हम मान लेंगे लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ आर्क, ठीक है, दोनों सर्कल्स की जो लेंथ ऑफ ईच आर्क है वो इक्वल है, ठीक है ना। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सबस्टेंड सर्किल सबस्टेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 एट द सेंटर। सेंटर पर जो एंगल सबस्टेंड करता है वो डिग्री में कर रहा है, किस में कर रहा है, दिया गया है डिग्री में। तो स्वाभाविक प्रक्रिया मैंने आपको बताया था, जब भी हम LR थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरा सवाल हल नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडी, ठीक है। तो लेट R1 एंड R2, और एक काम और करें, दो आप क्या कर सकते हैं, 2 सर्कल्स भी बना सकते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। ये आपका एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। इसको O कह दो, इसको P कह दो, ओके। तो ये R1 R2 उनकी क्या हो गई, रेडियस हो जाएंगी, वी द ठीक है, आर रेडी ऑफ द 2 सर्कल्स, ठीक है, ऑफ द 2 सर्कल्स। तो यहां पर हमने लेट कर लिया एंड आप यहां पर जो गिवन है वो क्या गिवन है वो देख लो, θ1। तो जो θ1 है, θ1 इज इक्वल टू क्या दिया गया है 65 डिग्री। 65 डिग्री को हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा π/180, ठीक है। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका रेडियन, क्या बन जाएगा, रेडियन। तो जैसे ये रेडियन बनेगा तो हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 13 बार और 5 से 36, तो 13 π/36 रेडियन। एंड θ2 कितना है 110 डिग्री। तो 110 इंटू π/180 ये हो जाएगा और ये बन जाएगा रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया 11 π/18 रेडियन। लेट L, यानी कि लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द आर्क, ईच ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द आर्क, ठीक है। तो यहाँ से क्या मान लेंगे, देयरफॉर क्या बन जाएगी, हम वी नो दैट हम लिख सकते हैं क्या, L इक्वल टू क्या होता है आर थीटा, क्या होता है L इक्वल टू आर थीटा। L इक्वल टू R1 θ1 एंड R2 θ2, यानी कि पहले सर्कल
के लिए और दूसरे सर्कल के लिए। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2। हमें रेशियो चाहिए R1 एंड R2 में, तो R1 अपना R1 रहेगा, R1 इंटू θ1 कितना आया 13 π/36 और R2 इंटू θ2 कितना है 11 π/18। ओके, इतना होने के बाद है ना, तो कुछ ना कुछ यहाँ से मिल जाएगा अभी। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 11 π/18 अपॉन 13 π/36। यहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। R1 अपॉन R2 पाई से पाई चला जाएगा और 11 इंटू 36 अपॉन 13 इंटू 18। ओके, तो यहाँ से अपन को मिल गया 18 2 जा, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 11 2 जा 22 अपॉन 30। तो इसी को हम लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 रेशियो 13। अतः हम कह सकते हैं कि जो सर्कल्स की रेडियस है वो आपकी क्या हो गई, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22 रेशियो 13। तो इस तरीके से 2 सर्कल्स जब आपको दिए जाएं और उनकी जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं, मानने के पश्चात जो थीटा दिए जाएंगे वो अगर डिग्री में दिए गए हैं तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, और रेडियन में कन्वर्ट करने के पश्चात उसने कहा है कि दोनों की जो आर्क ऑफ लेंथ है, मान लीजिए ये बना रहा है, ये भी आर्क ऑफ लेंथ और ये भी L है, क्या है L, तो वो सिंपल सी बात है कि वो कह रहा है कि सेम है, ठीक है। तो लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ आर्क L इक्वल टू आर थीटा, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया है, और L इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 θ1 इसके लिए, और ये θ1 बना रहा है यहाँ और ये θ2 बना रहा है, ठीक है। तो R2 θ2, जबकि θ1 θ2 रेडियन में है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग दिस हम यहाँ लिख सकते हैं R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2, और इसको सॉल्व करेंगे तो यही हमारी रेडियस आ जाएगी, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये हमने दे रखे थे आपको, फिर भी फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। बहुत ईजी है, 25 डिग्री को आपको मेजर करना है, तो रेडियन मेजर में तो क्या करेंगे, π/180 का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और कल ही मैंने सिखाया था 30 मिनट, माइनस के 47 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस के 47 डिग्री और 30/60 डिग्री, तो ये बन जाएगा 47 राइट 1/2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 47 94 95 2 डिग्री, और इसको रेडियन में चेंज कर दो, क्या करेंगे π/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन था, बाकी कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, और तो सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर यूज। ये आपको पाई इज इक्वल टू 22/7 यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट एक बार और बता देता हूँ। तो 11/16, ठीक है। तो ये आपको क्या दिया गया, फॉलोइंग रेडियन, ये रेडियन में दिया गया, और आपको चेंज करके किसमें, फाइंड द डिग्री मेजर, आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 11/16 इंटू 180/पाई, और ये किस में हो गया, रेडियन में, ठीक है ना, सॉरी डिग्री, ये डिग्री बन गया, ठीक है। तो डिग्री मेजर हो जाएगा। यहाँ से हम बात करते हैं तो पाई की, तो 11/16 इंटू 180/22 इंटू 7 डिग्री, ओके। ये डिग्री में चेंज हो रहा है। तो जैसे ही मैंने किया तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, और 2 9 90 बार कट गया, और यहाँ से 2 8 जा, है ना, 2 8 जा 16 एंड 245 बार कट गया। तो यहाँ पे क्या बचा आपका, कैंसिल आउट होने के बाद 7 5 जा 35 3, और 7 4 जा 28 315/8,
और ये क्या बन गया डिग्री। ओके, फिर भी ये कंप्लीट डिग्री नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं ये अपॉन में आ जाए। जब भी अपॉन में आएगा तो मैंने आपको तरीका सिखाया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 होता है, तो 8 3 जा 24, कितना आ गया 7, ये आ गया 75, और 8 9 जा 72, कितना आ गया 3, तो लगभग में 39 राइट 3/8 और डिग्री। ओके, अब फिर से दिक्कत आ रही है, तो जो भी एग्जैक्टली डिग्री आए हों, तो 39 डिग्री तो एग्जैक्टली हो गए, प्लस 3/8 इंटू 60 मिनट, और यहाँ बता देंगे 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही मैंने किया तो 39 डिग्री और 180 मिनट अपॉन 8। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुनः 180 में 180, तो ये बन जाएगा अपना 180 में डिवाइड करेंगे 8 का, तो 8 2 जा 16, 2 और 8 2 जा 16, कितना आ गया 4। तो फिर से वही चीज़, तो 39 डिग्री प्लस एग्जैक्टली कितना है 22 राइट 4/8 मिनट, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है 39 डिग्री 22 मिनट, और ये हो जाएगा हाफ 1/2, कितना हो गया 1/2 मिनट, और 1/2 मिनट यानी कि आपको पता 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, ठीक है, तो 60 होता है, तो हाफ मिनट में कितना हो गया 30, तो 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड, पूरा कंप्लीट कर गया। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पर 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, यही आपका सही से आंसर आएगा। दैट क्लियर? तो आपने समझ लिया 11 ऑफ 60, हमने आपको 1 रेडियन -4 रेडियन एंड 6 रेडियन ये हमने बताया, और 11/16 रेडियन को भी डिग्री में किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट एंड सेकंड में, वो मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? नोट A wheel makes, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, A wheel makes 360 revolution in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? अर्थात नंबर ऑफ, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल टू 360, यानी कि जो उसके व्हील के द्वारा, जो पहिया है उसके द्वारा जो रिवॉल्यूशन किए जा रहे, जो परिक्रमणों की संख्या है, नंबर हैं, वो ये गिवन है, ठीक है ना, ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है। तो देन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन, अच्छा 1 मिनट, यहाँ सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 60 सेकेंड लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड में भी कितने रेवोल्यूशन होंगे? 360। भाई हमने कुछ नहीं किया, 1 मिनट को 60 सेकेंड लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है उसमें केवल 1 सेकेंड में, वो क्या पूछ रहा है? टर्न इन 1 सेकेंड। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 60, 6 रिवॉल्यूशन। आ गई समझ में? तो 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 6 रिवॉल्यूशन करेगा। अब उसने क्या पूछा नेक्स्ट लाइन में बच्चों? नेक्स्ट लाइन में कह रहा थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न इन 1 सेकेंड, यानी कि उस व्हील के द्वारा
कितना एंगल, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा। तो एंगल सिंस एंगल मेड बाय व्हील in 1 revolution is equal to 2 pi और 360 रेडियंस, 360 डिग्री, सॉरी 2 पाई रेडियंस होता है, या यहाँ लिख दो सीधा सीधा, और यहाँ लिख दो वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन या क्या 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल मेड बाई व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन, तो पहिए के द्वारा 6 रिवॉल्यूशन में, जब एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बना रहा है 2 पाई रेडियन। अगर आंसर रेडियन में चाहिए हमें रेडियन में, तो हम रेडियन में दे देंगे, अगर डिग्री में चाहिए तो ये ले लेंगे, और लगा दिया मैंने, ठीक है। तो 6 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 6 × 2 पाई रेडियन, ओके। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आएगा 12 पाई रेडियन, ठीक है ना। तो इसलिए एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रिवॉल्यूशन इन एंगल 12 पाई रेडियन, यही इसका एग्जैक्टली आंसर होगा। देखो थ्योरी है थोड़ी सी, अगर हम डायरेक्ट लिख देते तो आपकी समझ में कम आता। तो आपको यही समझना है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, एक रिवॉल्यूशन कितना होता है, एक रिवॉल्यूशन मतलब करने पर 1 मिनट में वो 360 मतलब बनाता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने बनाता है 360। तो इसी को हमने क्या किया 60 सेकंड में लिख दिया, वही रहेगा सेम। लेकिन 1 सेकंड में पूछेगा तो कितने बनाएगा, स्वाभाविक बात है 1 सेकंड पूछ रहा है बेटा, तो 360/60 अर्थात क्या हो गया 6 रिवॉल्यूशन। तो एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है 2 पाई रेडियन, इसलिए 6 में 12 पाई रेडियन, दैट्स इट, यही आपका आंसर है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर। तो आपको जो फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री मेजर, जो एंगल है वो किस में फाइंड करना है, डिग्री में, लेकिन आएगा किस में, रेडियन में, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल, सर्किल ऑफ रेडियस, रेडियस कितनी दी गई है r इक्वल टू हियर r इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। एंड एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ स्मॉल l इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, और सिंस पाई इक्वल टू 22/7। तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट थीटा इक्वल टू L/r। तो थीटा इक्वल टू L कितना है अपना 22 और R कितनी है 100, ठीक है ना। अब ये आपको पता है आंसर किस में आएगा, रेडियन में, फिलहाल हम तो रेडियन ही लिखेंगे। तो थीटा इक्वल टू 11/50 रेडियन। तो बेटा अभी मैंने इससे पहले, आपको ध्यान होगा, 11/16 रेडियन का क्वेश्चन बताया है। तो सभी बच्चे इसको तो कर ही सकते हैं, किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री, किस में करना है, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो 11/50 इंटू 180/पाई, और पाई का वैल्यू रख देना और इसको कन्वर्ट कर लेना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 11/16 की तरह। अभी सेकंड क्वेश्चन का पहला वाला ही था, तो ये 11/50 है, कोई अंतर नहीं है, है ना। आप नोट डाउन कर रहे हैं, इसको बनाएं। हाँ बच्चों, तो देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें एक खास बात दी गई है ना। इसमें हमें एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इन अ सर्कल, एक सर्कल है, ये थोड़ा सा ऐसा ही सही नहीं बन पाया, ये सर्कल है। तो इस सर्कल पर इसने क्या कहा, इसका जो डायमीटर है ये आपका कितना देगा 40, ठीक है ना, ये आपका 40 सेंटीमीटर, ओके।
इसका नाम दे दो ए और बी, ये सेंटर हो गया। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, गिवन है, जो भी चीज़ें गिवन है, सर्कल ऑफ डायमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। देन क्या लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। स्वाभाविक है, क्या होता है बाई 2, यानी कि जो डायमीटर दिया जाता है रेडियस उसकी हाफ हो जाती है, तो 1/2 कर दिया, 40/2, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। तो जो आपको लेंथ दी गई है कॉर्ड की, ये मान लीजिए ये दी गई है, ठीक है भैया, ये है या ये है या ये है, कैसे भी मान लो, कहीं भी मान लो, ये आपको सी मान लो, ये कॉर्ड जो दी गई है ये वाली, ये 20 सेंटीमीटर। तो जब ये हाफ हो गई तो ये भी तो 20 हो गई, ये थोड़ा सा 20 हो गई, ये थोड़ा बड़ा लिख लेंगे। अगर हम इसको रेडियस को मिला दें तो आप देखिए क्या मिल जाएगा, तो ये भी तो रेडियस ही हुई, तो आर यहाँ भी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी। तो कहने का मतलब है कि हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड दी गई है, ये आर्क ऑफ लेंथ नहीं है, ये गलत हो सकता है, कुछ बच्चे इसको आर्क ऑफ लेंथ ले लेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें आर मिल गई, ये रेडियस हो गई, तो यहाँ से क्या मिलता है, क्लियरली आर इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, अर्थात 20 सेंटीमीटर। एंड आपको कॉर्ड क्या दी गई, बी सी इज इक्वल टू, एंड बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर ट्राइंगल VOC, ट्राइंगल BOC ये क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल जब हो जाएगा तो आपको पता है एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि प्रत्येक एंगल, यानी कि ईच एंगल आर 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, क्योंकि इसमें देखें आप OA ये तो छोड़ दो, OB OC एंड VC कैसी हो गई, सेम हो गई, तो 3 साइड्स आर इक्वल, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो BOC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो सेंटर पर एंगल होगा वो थीटा होगा हमारा। अब कोई दिक्कत नहीं, तो थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन में, थीटा इन रेडियन, तो रेडियन में ही लिखना होगा हमें। क्यों लिखना होगा आपको पता है, क्योंकि थीटा हमेशा जो सबटेंड करेगा वो सदैव किस में होना चाहिए, ऑलवेज भी रेडियन। तो हम जब BOC, ठीक है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री था, लेकिन हम कन्वर्ट इनटू रेडियन में कर लेंगे, ठीक है। अब हमें रेडियस मिल गई और थीटा मिल गया, तो हमें क्या निकालना, क्या फाइंड करना था, उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो हमें L फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, L। तो वी नो दैट, छोटा सा फॉर्मूला है, वी नो दैट, क्या लगा देंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा, तो L इज इक्वल टू 20 इंटू पाई अपॉन 3, तो L इज इक्वल टू 25/3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे। और एक क्वेश्चन इसी से आगे होगा बेटा 6, और 6 मैंने अभी अभी कराया था, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, अभी बताया 2 सर्कल्स हैं, तो लेट द रेडियस आर R1 एंड R2 आर रेडियस, है ना, और लेंथ सबटेंड एंगल θ1 और θ2 डिग्री में दिए गए, इनको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, द सेंटर पर जो सबटेंड कर रहे हैं, एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है। तो इनकी जो रेशियोज हैं R1
R2 वो आपको फाइंड करना है। तो ये इसका आंसर भी शायद 4:5 आता है या 5:4 आता है, लगभग देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। ये आपको कह रहा है कि एक पेंडुलम है, आप सभी जानते होंगे पेंडुलम कुछ इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पे हमने लटका दिया, तो ये जो पेंडुलम है वो स्विंग करता है, मान लीजिए जितना ये इधर गया उतना ये इधर गया होगा, जो भी है O, A एंड V, ओके। तो जैसे ही हमने देखा तो उसने ये कहा है कि ये जो पेंडुलम की लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है। तो गिवन क्या गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना दिया गया 75 सेंटीमीटर, जो कि बच्चों रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस। अब वो क्या कह रहा है, स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क ऑफ लेंथ ये भी गिवन है, आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ कितना दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल, तो फाइंड द एंगल, आपसे पूछ क्या रहा है, थीटा, क्या पूछ रहा है, थीटा, और थीटा किस में आएगा, रेडियन में। तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है बच्चों। तो मैंने जो ये पेंडुलम बनाया है इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसकी आर्क ऑफ लेंथ ये दी गई है। तो पेंडुलम इस तरह से लटका होता है, आप जानते हैं। तो ये क्या करता है, इस तरीके से जितना इधर स्विंग करेगा उतना ही, अब आप यहाँ पेंडुलम लटका लें तो ये इक्विलिब्रियम इससे फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, तो जितना आपका दोनों साइड जाता है, तो देन थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू L कितना हो गया, L हो गया आपका ये दी गई थी L 10 और R हो गई 75। तो थीटा इज इक्वल टू 5 2 जा 10 और 15 5 जा 75, और ये क्या आ गया, रेडियन, ठीक है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन, ये इसका एग्जैक्टली आंसर। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बदल जाएगी, L कितनी हो जाएगी, 15। तो बच्चों समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, L बदलते जाएंगे, 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट, फिर अगले में क्या रख देंगे 21, सेम टू सेम क्वेश्चंस रहेगा। इसके लिए ये पेंडुलम है, आप लिखना चाहें लिख लेना, पेंडुलम, ठीक है ना। तो आज हमने जो आपकी एक्सरसाइज कराई है बच्चों 3.1 कंप्लीट हो गई है, इसके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आप ये कोशिश करेंगे, फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई क्वेरी हो कहीं भी किसी भी प्रकार की, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं आपके साथ जुड़ा हुआ, आप भी मेरा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ दे सकूंगा। तो कोशिश यही है, आप भी करें इसको, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।